हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से वन लाइनर 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पार्ट 9th है। तो इससे पहले मैं इस टाइप का 8 लेक्चर कवर कर चुका हूं, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन मैं इसके अलावा और भी वेरियस टॉपिक पे MCQ में टॉपिक वाइज कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के वन लाइनर पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर इज गोपाल। गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक थे, तो आंसर इज गोपाल। नेक्स्ट है, व्हेन डिड गोपाल फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। गोपाल पाल वंश की स्थापना कब किए थे? तो आंसर इज मिड 8th सेंचुरी AD। तो गोपाल ये 8वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश की स्थापना किए थे, तो आंसर इज मिड 8th सेंचुरी AD। नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द पाल डायनेस्टी। भारत के किस क्षेत्र में पाल वंश का शासन था? तो आंसर इज बिहार एंड बंगाल। तो प्रेजेंट डे के अनुसार बिहार और बंगाल वाले रीजन पे पाल डायनेस्टी का शासन था, तो आंसर इज बिहार एंड बंगाल। और यहाँ पे पूछेगा कब से कब तक था, तो 12th सेंचुरी AD। 8th सेंचुरी AD से 12th सेंचुरी AD तक पाल डायनेस्टी का शासन था बिहार एंड बंगाल वाले रीजन पे। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज धर्मपाल। तो धर्मपाल ये सेकेंड रूलर थे पाल डायनेस्टी के। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, ये किसके पुत्र थे? तो ये गोपाल के पुत्र थे और ये सेकेंड रूलर बने थे, यानी ये सक्सेसर थे गोपाल के। तो इनके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट ये किस स्टेट में है? तो ये आपको प्रेजेंट बिहार के भागलपुर में देखने को मिलेगा। बिहार के भागलपुर में स्थित है और इस यूनिवर्सिटी को 12th सेंचुरी के अंत में बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये एक स्लेव था मोहम्मद गोरी का, तो यह इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था 12th सेंचुरी AD में। और निर्माण इनके द्वारा धर्मपाल के द्वारा किया गया था, तो आंसर इज धर्मपाल। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड। फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो आंसर इज भागलपुर इन बिहार। तो बिहार के भागलपुर में फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थित है। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी ग्रांटेड 200 विलेज फॉर द एक्सपांशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। पाल वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दिए? तो आंसर इज धर्मपाल। तो ये धर्मपाल थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दिए थे। और इस विश्वविद्यालय को भी डिस्ट्रॉय बख्तियार खिलजी ने ही किया था। और निर्माण नालंदा यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी AD में कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त फर्स्ट जो गुप्ता एम्पायर के किंग थे, तो उनके द्वारा 5th सेंचुरी AD में किया गया था। बिहार में, आपको प्रेजेंट बिहार में देखने को मिलेगा। बट इस यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय बख्तियार खिलजी कर दिया था। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी मेड हिज कैपिटल एट मुंगेर। पाल वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था? तो आंसर इज देवपाल। तो ये देवपाल थे जो अपनी कैपिटल मुंगेर बनाए थे। तो इनसे पहले कैपिटल पाटलिपुत्र था, लेकिन ये कैपिटल मुंगेर शिफ्ट कर लिए थे। तो इम्पोर्टेंट है। और ये थर्ड रूलर बने थे। तो ये गोपाल धर्मपाल के बाद पाल डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे, थर्ड किंग थे। तो इनके द्वारा मुंगेर को कैपिटल बनाया गया था। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉल ऑफ द पाल डायनेस्टी। पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो आंसर इज सेना डायनेस्टी। तो सेन वंश की स्थापना हुई थी पाल डायनेस्टी के बाद बंगाल वाले रीजन पे। तो आंसर इज सेना डायनेस्टी। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर इज सामंत सेन। सामंत सेन ये सेन डायनेस्टी के फाउंडर थे और इनके द्वारा 12th सेंचुरी AD 12वीं शताब्दी में सेना डायनेस्टी का स्थापना किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं कब किया गया था। तो 12th सेंचुरी AD में सामंत सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे? तो आंसर इज जयदेव। जयदेव ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो आंसर इज जयदेव। जयदेव ये गीत गोविंद के लेखक थे। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर इज मूलराज। मूलराज ये सोलंकी डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो आंसर इज मूलराज। और सोलंकी डायनेस्टी को जान ही रहेंगे, चालुक्य डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस डायनेस्टी का शासन गुजरात पे था।
तो गुजरात पे सोलंकी डायनेस्टी का शासन था, जिसे चालुक्य डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इज मूलराज ये फाउंडर थे सोलंकी डायनेस्टी के। एंड फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट मंथ से जो भी ये डायनेस्टी है तो उसे मैं टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैं टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक पे। तो आप यदि चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, यदि एग्री है तो। नेक्स्ट है अनिलवाड़ा वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो आंसर इज सोलंकी डायनेस्टी। अनिलवाड़ा सोलंकी डायनेस्टी की कैपिटल थी। तो आंसर इज सोलंकी डायनेस्टी। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी वाज आल्सो नोन एज चालुक्य डायनेस्टी। किस राजवंश को चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर इज सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी को चालुक्य डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर कनौज ड्यूरिंग 11th सेंचुरी AD। 11वीं शताब्दी के दौरान कनौज पर किस राजवंश का शासन था? तो आंसर इज गढ़वाल डायनेस्टी। तो 11th सेंचुरी AD के दौरान कनौज पे गढ़वाल डायनेस्टी का शासन था। तो आंसर इज गढ़वाल डायनेस्टी। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो आंसर इज चंद्रदेव। चंद्रदेव ये गढ़वाल डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो आंसर इज चंद्रदेव। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल के किस शासक को पराजित किया था? तो आंसर इज जयचंद्र। तो जयचंद्र ये बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं कौन पराजित हुए थे, तो जयचंद्र थे। और मोहम्मद गोरी ये वही है जो इससे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़ा हुआ था। देन इसके बाद ये बैटल ऑफ चंदावर भी लड़ता है जयचंद्र के साथ, और इस बैटल में जयचंद्र पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर इज 1194 AD। 1194 AD में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। तो आंसर इज 1194 AD। नेक्स्ट है चंदेल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज ननुक। ननुक ये चंदेल डायनेस्टी की स्थापना किए हुए थे। तो इनके द्वारा 9th सेंचुरी AD में चंदेल डायनेस्टी का स्थापना किया गया था। तो ये 9th सेंचुरी AD में चंदेल डायनेस्टी की स्थापना किए हुए थे। और ननुक ये कौन थे? तो ये सामंत थे गुर्जर और प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों के ये सामंत थे। तो इन्हीं के द्वारा 9th सेंचुरी AD में चंदेल डायनेस्टी का स्थापना किया गया था। और यहाँ पे पूछेगा किस रीजन पे था चंदेल डायनेस्टी का शासन? तो प्रेजेंट डे के अनुसार बुंदेलखंड। तो जो MP और UP का बुंदेलखंड रीजन है, तो वहीं पे चंदेल डायनेस्टी का शासन था 9th सेंचुरी AD के द्वारा। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ये चौहान डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो आंसर इज वासुदेव चौहान। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी फाउंडेड अजमेर सिटी। चौहान वंश के किस राजा ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? तो आंसर इज अजय राज। अजय राज ये अजमेर नगर की स्थापना किए हुए थे। तो इनके द्वारा 12th सेंचुरी AD 12वीं शताब्दी में अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट डे अजमेर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो अजमेर शहर की स्थापना अजय राज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी वाज कॉल्ड राय पिथौड़ा। चौहान वंश के किस शासक को राय पिथौड़ा कहा जाता था? तो आंसर इज पृथ्वीराज III। तो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौड़ा कहा जाता था। तो आंसर इज पृथ्वीराज III। नेक्स्ट है हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो आंसर इज चंद बरदय। चंद बरदय ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौड़ा कहा जाता था, इन्हें ही पृथ्वीराज III के नाम से जाना जाता था। तो ये तीनों नाम ऑप्शन में देखे जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं। और इनके दरबारी कवि चंद बरदय थे। नेक्स्ट हु रोड द बुक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर इज चंद बरदय। चंद बरदय ये पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखे हुए थे। तो आंसर इज चंद बरदय। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर इज उपेंद्र राज। उपेंद्र राज ये परमार डायनेस्टी के फाउंडर थे। और इस डायनेस्टी का कैपिटल उज्जैन था। तो उज्जैन परमार डायनेस्टी का कैपिटल था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर इज
कोक्कल प्रथम ये कल्चुरी डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है हु आर द फाउंडर ऑफ लोहार डायनेस्टी, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर इज संग्राम राज ये लोहार डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है हु कंपोज राज तरंगिणी के रचयिता कौन थे? तो आंसर इज कल्हन ये राज तरंगिणी के रचयिता थे, इनके द्वारा राज तरंगिणी को कंपोज किया गया था। तो आंसर इज कल्हन। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो आंसर इज विजाल्य ये चोल डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोल डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? तो आंसर इज तंजावुर ये चोल डायनेस्टी का कैपिटल था और प्रेजेंट डे आपको तंजावुर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चोल डायनेस्टी का कैपिटल था। नेक्स्ट है विच चोल रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ मदुरै कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो आंसर इज प्रांतक प्रथम ये मदुरै कोंड की उपाधि धारण किए हुए थे। तो आंसर इज प्रांतक प्रथम। नेक्स्ट हु बिल्ड राज राजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर में राजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो आंसर इज राज प्रथम ये तंजावुर में राजेश्वर टेम्पल को बनाए हुए थे। तो आंसर इज राज प्रथम, इनके द्वारा तंजावुर में राजेश्वर टेम्पल को निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राजेश्वर टेम्पल का अदर नेम क्या है? तो आंसर इज बृहदेश्वर टेम्पल, राजेश्वर टेम्पल का अदर नेम बृहदेश्वर टेम्पल है। नेक्स्ट है विच टाइटल डिड राजेंद्र फर्स्ट एज्यूम आफ्टर डिफीटिंग महिपाल द रूलर ऑफ बंगाल, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर इज गंगई कोंड चोल। तो राजेंद्र प्रथम ये बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किए हुए थे। और राजेंद्र प्रथम ये कौन थे? तो ये चोल डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में से एक थे राजेंद्र प्रथम। और यहाँ पे हम बात कर ले महिपाल के बारे में, तो महिपाल ये बंगाल में पाल डायनेस्टी के किंग थे। तो इनका शासन 10th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में था। महिपाल का शासन 10th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में था और इन्हें पाल डायनेस्टी का सेकेंड फाउंडर कहा जाता है। महिपाल को पाल डायनेस्टी का सेकेंड फाउंडर कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब पाल डायनेस्टी अपने डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा था तो उसी दौरान ये शासक बनते हैं और फिर से ये पाल डायनेस्टी के टेरिटरी को गेन करते हैं। तो इसलिए महिपाल को पाल डायनेस्टी का सेकेंड फाउंडर कहा जाता है। ऐसे रियल फाउंडर तो गोपाल थे, बट सेकेंड फाउंडर महिपाल को कहा जाता है। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। और राजेंद्र प्रथम इनका भी शासन लगभग लास्ट 10th सेंचुरी एडी और शुरुआती 11th सेंचुरी एडी के आसपास था राजेंद्र प्रथम का भी, लेकिन ये पराजित कर देते हैं महिपाल को और उसके बाद गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किए हुए थे। तो फ्रेंड्स हम चोल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी और इंडिया की और भी डायनेस्टी है तो उसे भी हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोल, चोल के शासनकाल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो आंसर इज संस्कृत एंड तमिल। तो चोल के शासनकाल के दौरान शिक्षा की प्रमुख भाषा संस्कृत और तमिल थी। ऐसे दरबारी भाषा इनका तमिल था, बट शिक्षा के लिए संस्कृत और तमिल ये दोनों थी। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रोविंसेस और मंडल्स वेर देयर इन द चोल एम्पायर, चोल साम्राज्य में कितने प्रांत या मंडल थे? तो आंसर इज 9। चोल एम्पायर में 9 प्रांत या मंडल थे। तो आंसर इज 9। नेक्स्ट है हु वाज द मेन रिलीजियस प्रीचर ऑफ द चोल रूल, चोल शासनकाल के प्रमुख धर्म प्रचारक कौन थे? तो आंसर इज शंकराचार्य एंड रामानुज। चोल शासनकाल के प्रमुख धर्म प्रचारक शंकराचार्य और रामानुज थे। तो शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है और रामानुज को रामानुजाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चोल शासनकाल के मेन रिलीजियस प्रीचर थे। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर इज राजेंद्र थर्ड ये चोल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। नेक्स्ट व्हेन डिड द चोल डायनेस्टी एंड, चोल वंश का अंत कब हुआ था? तो आंसर इज 1279 एडी, 1279 में चोल वंश का समाप्ति हुआ था। तो लगभग 1279 में, ऐसे सेंचुरी पूछेगा तो 3rd सेंचुरी आप याद रख सकते हैं। 3rd सेंचुरी में चोल डायनेस्टी का एंड हुआ था। नेक्स्ट व्हेन डिड द बहमानी किंगडम राइज, बहमानी किंगडम का उदय कब हुआ था?
तो आंसर इज 1347 AD। 1347 AD में बहमानी किंगडम का उदय हुआ था। तो आंसर इज 1347 AD। और बहमानी किंगडम का शासन किस एरिया पे था, किस रीजन पे? तो प्रेजेंट डेक्कन वाले, प्रेजेंट जो डेक्कन का रीजन है, तो वहाँ पे बहमानी किंगडम का शासन था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द बहमानी किंगडम? बहमानी किंगडम का संस्थापक कौन था? तो आंसर इज हसन गंगू। हसन गंगू ये बहमानी किंगडम का संस्थापक था। नेक्स्ट, हु एज्यूम द टाइटल अलाउद्दीन हसन शाह बहमन? अलाउद्दीन हसन शाह बहमन की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंसर इज हसन गंगू। हसन गंगू ये अलाउद्दीन हसन शाह बहमन के टाइटल को एज्यूम किया था। नेक्स्ट है, द बहमानी किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में बहमानी राज्य की स्थापना हुई थी? तो आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान बहमानी किंगडम का स्थापना किया गया था। तो यहीं पे हम बात कर ले मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। तो इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक था। तो जान ही रहेंगे इसी टाइम पीरियड के दौरान 1336 में साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर का स्थापना किया गया था हरियर प्रथम और बुका प्रथम के द्वारा। 1336 में साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर का स्थापना किया गया था और उस टाइम दिल्ली सल्तनत पे शासन मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। तो इससे पहले मैं तुगलक डायनेस्टी को कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और विजयनगर एम्पायर को फिर से कवर करूँगा, तो आप इस लेक्चर को ही बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बहमानी किंगडम? बहमानी किंगडम की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर इज गुलबर्गा। गुलबर्गा ये बहमानी किंगडम की कैपिटल थी। तो आंसर इज गुलबर्गा। नेक्स्ट, व्हाट वेयर प्रोविंसेस ऑफ बहमानी किंगडम कॉल्ड? बहमानी राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो आंसर इज तरफ। बहमानी किंगडम के प्रांतों को तरफ कहा जाता था। नेक्स्ट है, विच रूलर एस्टैब्लिश द न्यू सिटी फिरोजाबाद ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भीमा? किस शासक ने भीमा नदी के तट पर नए शहर फिरोजाबाद की स्थापना की थी? तो आंसर इज ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने भीमा नदी के तट पर नए शहर फिरोजाबाद की स्थापना की थी। तो आंसर इज ताजुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर द कैपिटल ऑफ द बहमानी किंगडम वाज शिफ्टेड फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर? किस शासक के शासनकाल में बहमानी किंगडम की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर ले जाया गया था? तो आंसर इज अहमद वली शाह। अहमद वली शाह के शासनकाल के दौरान कैपिटल को गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट किया गया था। तो आंसर इज अहमद वली शाह। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड कॉल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिबलर एटीट्यूड टूवर्ड्स द पुअर? गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था? तो आंसर इज अबला बाबा। तो गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा कहा जाता था। तो आंसर इज अबला बाबा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री से 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।